हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनुशील को। दोस्तों आज मॉर्निंग से बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर पेज पे फ्लैग बिहेवियर का इशू आ गया है और ये इशू बहुत ही खतरनाक इशू है। पहले आप लोगों को मैंने काफी दफा बता चुका हूं, मगर आज मैंने ऑब्जर्व किया है काफी सारे क्रिएटर को फ्लैग बिहेवियर का इशू आया हुआ है उनके पेज पे। अब आपको भली बात ही मालूम है ये जो फ्लैग बिहेवियर का इशू है जो कि पेज पे आने पे काफी सारे पेजों का मोनेटाइजेशन रद्द हो जाता है और फिर वो मोनेटाइजेशन चालू होने का नाम नहीं लेता। और ये फ्लैग बिहेवियर का जो इशू आता है वो 2-3 तरीके का आता है। जो ये अभी आया हुआ है, ये अगर आएगा, अगर पॉलिसी इशू पे आके आपका भी ऐसे ही मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन शो कर रहा है फ्लैग बिहेवियर के कारण से, तो 100% आपका जो मोनेटाइजेशन है वो हो जाता है रेस्ट्रिक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। और एक तरीके का फ्लैग कंटेंट का इशू आता है जो कि मेरे पेज पे अभी आया हुआ है, वो भी आज ही आया है। मॉर्निंग को मैंने चेक किया तो मैं देख रहा हूं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आके जब मैंने क्लिक किया पेज का तो मुझे पेज रिकमेंडेशन के अंडर में दिखा रहा है फ्लैग कंटेंट। तो ये वाला जो फ्लैग कंटेंट का इशू है, जो कि यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कंटेंट भी दिखाएगा किस कंटेंट पे आया हुआ है, ये वाला फ्लैग बिहेवियर के वजह से अगर आता है तो पेज के जो पेज पॉलिसी इशू रहता है वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब है मोनेटाइजेशन कहीं से बंद नहीं होता पेज का, कोई यहाँ पे मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन का मैसेज भी नहीं है, रेड मार्क भी नहीं है, सिर्फ फ्लैग बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है। तो उस केस पे आप लोग जो कि 1 सेकंड में इस फ्लैग कंटेंट के इशू को खत्म कर सकते हो अपने पेज पे, ताकि आपके पेज का रिकमेंडेशन बढ़ जाए। इसके लिए आपको मैनेज कंटेंट पे क्लिक करना है, फिर जिस कंटेंट पे फ्लैग आया हुआ है वो ऐसे शो करेगा। आपको इस एरो पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दिखाएगा कौन सा वो कंटेंट है जिस पे फ्लैग बिहेवियर का इशू आया हुआ है। तो ये वीडियो मैंने फेसबुक पे भी डाला, यूट्यूब पे भी मेरे डाला, और कोई चीज़ भी सेंसिटिव नहीं है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो सेंसिटिव कंटेंट का बहाना मार के इसको फ्लैग बिहेवियर का इशू दिया गया है। लर्न मोर पे क्लिक करके दिखाओ और वीडियो का थंबनेल दिखाओ तो किस एंगल से ये आप बोलो सेंसिटिव कंटेंट है। क्या यहाँ पे मैंने कोई भी सेंसेशनल चीज़ दिखा दिया? नहीं, सिर्फ अर्निंग रिवील किया। अर्निंग भी कह सकते हो प्राइवेट चीज़ है, तो वो भी फेसबुक पे दिखा नहीं सकते, यही फेसबुक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्निंग में मैंने मार्क किया है डेट, कितना तारीख से कितना तारीख पे वो अर्निंग किया गया है उस पर मार्क किया है। इस थंबनेल को देख के यही प्रतीत होता है कि ये अर्निंग से जुड़े थे, इसीलिए इस पे सेंसिटिव कंटेंट मार दिया गया है। अब ऐसा इशू आ जाता है तो आपको सिंपल इधर आओ, इस कंटेंट को ओपन करो, यहाँ पे डेट शो करता है, यहाँ पे टेक एक्शन लोगे तो ये कंटेंट डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और फिर डिलीट पोस्ट दूंगा और डिलीट करूंगा तो ये कंटेंट कभी भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो फेल टू डिलीट पोस्ट, ऐसा करके डिलीट नहीं होता है। तो अगर इस कंटेंट को आपको डिलीट करना ही है, क्योंकि फ्लैग कंटेंट ऐसे आएगा जैसे मैंने दिखाया है, तो उस केस पे एक ही सोल्यूशन है कि वो कंटेंट को आप पेज से डिलीट कर दो। तो उसके लिए आपको ये जो अभी लिंक देख रहे हो, जैसे वीडियो के डेट पे जाके मैं ऐसे ही होवर करता हूँ कर्सर को, तो ये लिंक एक ओपन होता है, इस पर राइट क्लिक करो, ओपन लिंक इन न्यू टैब करो, तो फिर वो वीडियो जो है न्यू पेज पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 बटन आएगा, इस पर क्लिक करो और फिर डिलीट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे डिलीट कर दो, तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करूंगा और अब रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाओ तो ये फ्लैग कंटेंट का इशू मेरे पेज से खत्म हो गया। तो इस तरीके से एक झटके में ही आप फ्लैग कंटेंट के इशू को खत्म कर सकते हो। अगर आपके पेज पे फ्लैग कंटेंट का इशू पेज रिकमेंडेशन सेक्शन पे आया हुआ है, पॉलिसी पे अगर आएगा तो ये इस तरीके से नहीं काम करेगा कि यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ पे आएगा तो वो भी हट जाएगा। यहाँ पे आएगा तो वो दिखने के लिए कुछ इस प्रकार का मिलेगा और फिर एक ही ऑप्शन रहता है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू। अगर ऐसा इशू आते ही आप तुरंत रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दोगे तो मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ कि आपका जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन हुआ है, जिसके वजह से आपका फ्लैग बिहेवियर आने की वजह से पेज के मोनेटाइजेशन को रद्द किया गया है, वो रिस्टोर नहीं हो। तो हमें एज ए क्रिएटर आज के डेट पे क्या करना है, वही सोल्यूशन इस वीडियो पे आपको पता चलने वाला है। क्योंकि हर एक तरीके का जो फ्लैग बिहेवियर का इशू है, जो कि यही इशू देता है, वो अलग अलग रीजन के वजह से एक कारण के वजह से सारे पेजों पे आएगा ऐसा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पेज पे क्यों आया है ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग्ड बिहेवियर और कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ तो इस पेज पे आया है इस पेज के कंटेंट के वजह से। इस पेज के कंटेंट पे सबसे पहला पॉइंट तो क्लिकबेट था, जो कि फेसबुक को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लिकबेट करोगे तो आपको ये फ्लैग बिहेवियर का पॉलिसी वायलेशन आ सकता है कभी भी। तो क्लिकबेट मत करो। अगर क्लिकबेट करते भी हो तो ओवर नहीं होना चाहिए, फेसबुक को नहीं लगना चाहिए कि क्लिकबेट है। जैसे आप
वीडियो के अंदर कोई स्टोरी दिखाओगे मगर वीडियो के जो थंबनेल है उस पर क्लिक बेट करके दे के रखे हो कि कोई लड़की ऐसे मर के पड़ा है, आंखें बंद करके सोए पड़ा है, मगर रियलिटी में वो मरा भी नहीं, या कोई मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, फाड़ रहा है, ब्लड निकल रहा है, ऐसा क्लिक बेट वाला थंबनेल नहीं बनाना है। अगर बनाओगे तो फ्लैग बिहेवियर का इश्यू आएगा ही आएगा। इस पेज पे भी इसी कारण की वजह से आया हुआ। अब क्रिएटर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा या मैं भी ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसपे ये फ्लैग बिहेवियर का इश्यू दिया गया। इन शॉर्ट आपको जो करना पड़ेगा बहुत ही पेनफुल सोल्यूशन है, मगर यही करने से आपका पेज भी फिर से मोनेटाइजेशन एनेबल हो सकता है। हो सकता है इसलिए कहूंगा क्योंकि यही प्रोसेस को यूज करके आपका पेज भी सही हो जाए, ये मैं गारंटी वारंटी नहीं दे सकता। आफ्टर ऑल इस पेज का और फेसबुक प्लेटफॉर्म का ओनर मैं नहीं हूं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सोल्यूशन ये है कि आपके पेज पे जितने भी कंटेंट है सब कंटेंट डिलीट मत, सारे कंटेंट को एक्सपायर में लगा दो, क्योंकि डायरेक्ट बल्क में डिलीट करोगे तो वो भी एक स्पैम होता है। तो आप सारे कंटेंट को एक्सपायर करो। एक्सपायर पे लगाने के बाद आप 20-25 दिन 15-20 दिन तक एटलीस्ट पेज पे लाइव करो। हर लाइव का कैप्शन यानी कि टाइटल यूनिक डाल। लाइव करने के बाद 20-25 दिन आप रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे आओ और फिर यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दो, जो कि मैं इस पेज के केस पे अभी कर दिया है। और मुझे पता है कि ये पेज पे आया आज ही है और आज ही मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू किया है, तो ये 100% रिजेक्ट होगा। ये मुझे पता था, मैं टेस्टिंग के लिए किया हूँ। मैं ऑलरेडी पेज के कंटेंट जितने भी थे उनको सारे को एक्सपायर में लगाया और फिर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दिया। आप देखता हो इस पेज का क्या होता है। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपको तुरंत रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं करना है, क्योंकि तुरंत करोगे तो आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इस पेज का पेज रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है, कोई खराबी नहीं है। पेज क्वालिटी दिखाओ, स्टेटस बिल्कुल सही है, कोई खराबी नहीं है। तो आपको आमतौर पे लग सकता है भाई ये इशू आ कैसे सकता है मेरे पेज पे, मैं तो कोई मिस्टेक ही नहीं किया। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा फेसबुक अभी एआई के द्वारा रन किया जाता है। एआई इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है। हो सकता है आपके नज़र पे वो पॉलिसी मोनेटाइजेशन के अगेंस्ट ना हो, मगर फेसबुक के नज़रिया में आपका कंटेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन को रद्द किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ इस पेज का, जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके क्लिक करके रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए अप्लाई किया, तुरंत हुआ क्या है तो इसको दिखाने के लिए इधर लेके आता हूँ। ये वाला मैसेज मुझे पॉपअप हो गया, वी हैव रिव्यू योर पेज एंड एबिलिटी टू अर्न स्टिल लिमिटेड। इस पर क्लिक करो तो आपको इस तरीके का मैसेज पॉपअप होगा। अभी सभी को होता है, ये पहले नहीं होता। आप जैसे ही कोई भी पेज पे आएगा तुरंत मारो, तुरंत ही आ जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो ये दिख के घबरा मत जाना कि मेरा पेज फिर आगे चल के मोनेटाइज होगा नहीं होगा। यहाँ पे तो बता ही दिया है एबिलिटी टू अर्न मनी योर पेज स्टिल लिमिटेड। अप्लाई करने के बाद भी लिमिटेड। अप्लाई किए हो, वेट करो, ये मैसेज देके घबरा मत जाओ, ये बाय डिफॉल्ट मैसेज है। जैसे ही अप्लाई करोगे तुरंत आ जाए। तो सोल्यूशन अभी इस केस पे, मतलब ये जो पेज है इस पेज के केस पे मैंने जो बताया है, क्योंकि इस पेज का कंटेंट पे ही इशू था। 100 में से 90% पेजों का मेन इशू, मेन कारण कंटेंट होता है। और वो कंटेंट हो सकता है आपके नजर पे फेसबुक का पार्टनर मॉडरेशन, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को उल्लंघन ना किया हो, मगर फेसबुक के एआई के नजर में करता ही है। तो यहाँ पे आप फाइट नहीं कर सकते, फेसबुक के कोई लाइव टीम से बात करके इस इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे आपका एक ही करणीय है, यानी कि करना है आपको, वो है कि आप कंटेंट पे जाओ, सारे कंटेंट को एक्सपायर डालो, फिर एक एक करके कंटेंट डिलीट करो, एक दो करके डिलीट करते जाओ एक्सपायर से, और डेली लाइव आने के बाद 20-25 दिन के बाद अप्लाई करो। हो सकता है आपका जो ये इशू है वो हट जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक पेज को सक्सेसफुली इसी तरीके से हमने फ्लैग से रिकवर करके लाया और पेज फिर से मोनेटाइज हो चुका है। वो पेज था कुकिंग कैटेगरी का पेज, अब ये पेज डिफरेंट कैटेगरी में है। तो हो सकता है इस पेज पे मैं जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा वो यूज़फुल हो या यूज़फुल ना हो, मगर ऑलरेडी हुआ है तभी मैं आप लोगों को बता रहा। तो होप आप लोग आज के इस वीडियो से समझ गए हो। अगर इस तरीके का फ्लैग बिहेवियर का इशू आता है तो आपको फाइनली जाके आपके सारे कंटेंट को एक्सपायर करके डिलीट करना है और पेज पे लाइव आते रहना है। तभी आपका पेज जो है आगे चल के जब रिक्वेस्ट करोगे 20-25 दिन बाद, तो हो सकता है फ्लैग बिहेवियर का इशू हट जाए। तो दोस्तों होप आप लोगों को आज काफ़ी सारे जनों को ये इशू आया है, तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों को बता के देना चाहिए, ताकि आप लोग जाके यही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर पाओ। आप इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट क्या होता है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाद में मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम करो दोस्तों, बाय।